नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। त्योहारी सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर व्यापारी नेता हेमंत बख्शी मिले पुलिस अधिकारियों से। रोहतक डिपो होल्डर ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। स्टाफ नर्सों के रिक्त पदों के लिए 22 नवंबर को PGIMS में होगा लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन, जिनमें 14,600 ट्रामाडोल टैबलेट के साथ आरोपी गिरफ्तार। ट्रामाडोल टैबलेट की बाजार में कीमत करीब 2.5 लाख रुपए। जिनमें किसको लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन, जिला स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की 376 लोगों की लिस्ट। नहीं होगा हरियाणा रोडवेज का निजीकरण, कहा परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने। त्योहारों को लेकर बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना ना घटित हो, इसी मांग को लेकर आज व्यापारी नेता हेमंत बख्शी पुलिस के आला अधिकारियों से मिले। साथ ही ट्रैफिक इंचार्ज से भी मुलाकात की। बाजारों में जल्द ही बैरिकेडिंग करवाने की मांग की और बाजारों में लगे CCTV कैमरे को दुरुस्त करने की भी मांग रखी। आइए देखिए क्या कहना है व्यापारी नेता हेमंत बख्शी का। आने वाले जो 3-4 दिन है वो त्योहारिक होने के कारण जो है मार्केट के अंदर बहुत रश रहने वाला, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट में जो लोग हैं वो आधा मुंह कवर करके आ रहे हैं, तो ऐसे में संभावनाएं बढ़ती हैं दुर्घटनाओं की। और दूसरा, जितना इस समय बीमारी का प्रकोप फैला हुआ वो शायद पहले से डबल है। तो आज हम लोगों ने माननीय SP साहब से और जो हमारे यहाँ के जो SHOs हैं, सिटी SHO हैं या अपना सिटी थाना के हैं या सब्जी मंडी के हैं, इन सब लोगों ने आपस में जॉइंट मीटिंग की है और कुछ ट्रैफिक व्यवस्था को चेंज किया है मार्केट की, और कुछ ऐसे जो जिसकी वजह से भीड़ भाड़ होने वाला कारण है उनको थोड़ा सा प्लान बनाया उनका। तो हम लोग भी अभी जो पीछे हमने जिस तरह से सारे कैमराज थे जो कैमराज लगे हुए हैं, सरकारी लगे हुए हैं, उनको भी चेक करवाया था। तो अभी सारे अपडेट हैं। इससे क्या है कि आने वाले जो 2 या 4 दिन है उसमें किसी भी प्रकार की कोई वारदात की संभावना जो है वो घटती है। और दूसरा, एक अभी पूरी मार्केट्स के अंदर रेलवे रोड है, आपका किला रोड है, सिविल रोड है, गोहाना अड्डा है, वहाँ पे हम लोग आज ही जो है अपना लाउड स्पीकर लगाने जा रहे हैं, जो कि आने जाने वाले ग्राहकों को और जनता को अवेयर करेंगे कि एक तो आप मुंह ढक के रहिए, और दूसरा, आप जिस भी समय मार्केट में निकलते हैं अपने आप को पूरा संभाल के चलिए। साथ ही ट्रैफिक इंचार्ज से भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। ट्रैफिक व्यवस्था में सर, हम अगर ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो माता दरवाज़ा रोड से की तरफ से डाइवर्ट करेंगे इधर से, और उधर से करेंगे गोहाना अड्डा की तरफ शांतमय चौक से। सिक्योरिटी का तो सर डिस्ट्रिक्ट पुलिस देखती है, हम तो ट्रैफिक वाले है ना। क्योंकि सर काफ़ी दिन से 3-4 से स्नैचिंग की वारदात ज़्यादा हो चुकी है सर। वो तो सिटी थाना का हमारा ट्रैफिक का मामला होता है जी। हाँ, प्राइवेट रोड सर, ये जो भिवानी साइड से जो ट्रैफिक आएगा, भिवानी सार साइड से जो नीचे जाएगा, उसको हम माता दरवाजा साइड में ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे। अपनी समस्याओं को लेकर आज रोहतक डिपो होल्डर ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। डिपो होल्डर पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें राशन वितरण में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी कुछ मशीनें खराब पड़ी हैं, जिसके चलते उन्हें राशन वितरण करने में परेशानी होती है। और दूसरे जो उनके ग्राहक हैं, जब उन्हें राशन नहीं मिल पाता वो उल्टा उन्हें ही भला बुरा कहते हैं। आइए जानिए क्या है डिपो होल्डर की समस्याएं। डिपो होल्डर खटवाड़ी जिला प्रधान। हमारी POS मशीन ही राशन बांटने की ये ठीक ढंग से नहीं चल रही, ना कोई सामान मिल रहा, ना कोई ठीक करता ही है। राशन आखिर में आवे है 3 दिन 27, 28, 29, 30 तारीख में आवे है, फिर राशन नहीं बढ़ता पूरा। लोग गाड़ी देकर जाते हैं डिपो होल्डर को। क्या प्रॉब्लम चल रही है जी? ये राशन क्यों नहीं बढ़ता? राशन मशीन बंद करते हैं, टाइम पर राशन नहीं आता जी, नई मशीन चलती हैं, बंद हो जाए फिर कहते चंडीगढ़ से बंद हैं, फिर 2 दिन बाद फिर बंद करते हैं। ईद का 3 दिन बंद रही है जी, आखिर वाले 3 दिन बंद रही है मशीन। मशीन ना फाल्ट है जी, ना मशीन का कोई सामान मिलता है यहाँ, कोई ठीक करने नहीं ठीक करने उस दौरे वो लिख के देते हैं भाई हमारे द्वारा सामान नहीं है मशीन का कोई भी। अधिकारी DFSC 2-3 बार पहले भी मैंने 2 महीने हो गए आश्वासन दे जाए ठीक हो जाए, कोई ठीक नहीं हो रहा, बहुत दुखी हो लिया जी। पैसे लगाओ जी। ये आप कहाँ से आए हुए हैं? सारे डिपो जिला। अच्छा, रोहतक जिले के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार PGIMS और पूरे हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को भरने के लिए 22 नवंबर को लिखित स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा।
परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ आयोजन करवाने के लिए विश्वविद्यालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी उम्मीदवारों से विश्वविद्यालय द्वारा उनके ईमेल आईडी मांगे गए हैं। ये कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा, स्वास्थ्य विज्ञान के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अंतरिक्ष का। डॉक्टर अंतरिक्ष ने बताया कि इस स्टाफ नर्स के पद हेतु पूरे प्रदेश से करीब 14,633 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। विश्वविद्यालय का पूरा प्रयास है कि अन्य परीक्षाओं की भांति इस लिखित स्क्रीनिंग स्टाफ नर्स की परीक्षा को भी पूरी पारदर्शिता के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित करवाया जाएगा। जींद जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी को 14,500 से ज्यादा ट्रामाडोल टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत बाजार में करीब 2.5 लाख आंकी जा रही है। जानकारी के मुताबिक CIA नरवाना की टीम अपराध रोकथाम के लिए खानसर चेक सफीदों पर मौजूद थी कि ASI सुखदेव सिंह को गुप्त सूचना मिली कि साहब सिंह रोहट निवासी नशीली दवाइयां बेचता है, जो अब अफ्ताफगढ़ के बस अड्डे के पास खड़ा है, जिस पर टीम ने तुरंत रेड करके आरोपी साहब सिंह को काबू किया और उसके कब्जे से 14,600 ट्रामाडोल टैबलेट और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद अब जुडिशियल रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। DSP पुष्पा खत्री ने बताया, पुलिस को सूचना मिली कि साहब सिंह नाम का एक व्यक्ति है, यहाँ पे नशे का कारोबार करता है और गुप्त सूचना के आधार पर उसे हमारे CIA टीम नरवाना द्वारा जो है 14,600 ट्रामाडोल टैबलेट्स के साथ और एक मोटरसाइकिल के साथ उसे बरामद किया गया और उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया। तो मैम वो जो बाइक मिली वो चोरी की थी या फिर उसकी? नहीं, वह उसकी आरोपी की स्वयं की बाइक थी। उसकी बाजार में कीमत कितनी है टैबलेटों की? इसकी लगभग कीमत 2.5 लाख के आसपास आंकी गई है। जींद जिले में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन किसे लगाई जाएगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने करीब 376 लोगों की लिस्ट तैयार की है। साथ ही जिले में वैक्सीन का वितरण और लोगों को लगाने के लिए 22 टीमों का गठन किया गया है। जींद जिले की जनसंख्या लगभग 14 लाख है। जिले में नवंबर के महीने में लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं। दरअसल त्योहारी सीजन के चलते बढ़ती भीड़भाड़ से कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 61 कोरोना पॉजिटिव मामले और एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। पॉजिटिव केसेस की संख्या लंबे समय के बाद फिर 300 से पार हो चुकी है और जिले में रिकवरी रेट घटकर 88.7 हो चुका है, जो पहले 90% था। जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। देखिए, वैक्सीन जो है वो समय रहते आगे आने वाले टाइम पे जो है इस पे रिसर्च चल रही है, साइंटिस्ट और जब भी इसकी वैक्सीन उपलब्ध होगी, ऊपर डायरेक्टर ऑफिस से यहाँ की एक सूची मांगी गई थी, जिसमें कि सिविल हॉस्पिटल जींद के लगभग 350 के करीब लोगों की एक सूची ऊपर भेजी गई है, जिसमें कि हेल्थ का जो स्टाफ है, जो कोविड-19 वार्ड से लेकर के मोबाइल टीम से लेकर के सिविल हॉस्पिटल में जो कार्यरत हैं, जो हाई रिस्क पे हैं और कोरोना कोविड-19 के साथ काम करते हैं, उनको डे टू डे लाइफ में उस तरह के पेशेंट के नज़दीक जाना पड़ता है, उनको हैंडल करना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। उन सभी लोगों की सूची जो है वो भेजी गई है और उन्हीं को जो है वैक्सीन प्रायोरिटी के तौर पे लगाई जाएगी, जिसमें कि हमारे सिविल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सूची है लगभग 35-40 के करीब। इसी तरह से स्टाफ नर्सिस हैं जो कोविड में काम कर रहे हैं लगभग 50 के आसपास। इसी तरीके से पैरा क्लिनिकल जो स्टाफ है उसके अंदर लैब टेक्नीशियंस भी आते हैं, हमारे हेल्पर्स भी हैं, आउटसोर्सिंग का स्टाफ भी है। तो सभी लगभग 350 के करीब की इसकी सूची है, ताकि उन लोगों को भी प्राथमिकता पे प्रायोरिटी पे जो है ना बचाव के तौर पे वैक्सीन प्रायोरिटी पे उन्हें लगाई जाए और जब वैक्सीन की संख्या पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगी तो बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट उपलब्ध करवा देगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। रोडवेज कर्मचारियों ने निजीकरण की मांग के लिए जो हड़ताल कर रखी थी, उसे लेकर सरकार का रुख स्पष्ट कर दिया है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की बार बार निजीकरण को लेकर की जाने वाली हड़ताल को लेकर परिवहन मंत्री ने साफ किया है कि ये केवल अफवाह है। वे खुद कई बार इसके बारे में स्पष्टीकरण दे चुके हैं। हरियाणा रोडवेज का किसी भी सूरत में निजीकरण नहीं होगा और सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है।
कर्मचारी संगठनों के साथ बातचीत में हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। यदि सरकार की ऐसी मंशा होती तो विभाग में नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती। हड़ताली कर्मचारियों से एस्मा हटाने के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को भी पत्र लिखा जा चुका है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।